देता हूँ ताकि यस फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और वी आर सो प्राउड कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। एक अपने आप में इतनी पावरफुल फ्रेंड प्रोडक्ट्स है जिससे हम सब लोगों के व्हीकल बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं और व्हीकल को पावरफुल होने के साथ साथ फ्रेंड हमारा बिजनेस भी बहुत तरीके से बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड मैं पहले से एक ही मिनट वहां से स्टार्टअप से करना है। यस यस, द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेट गोल। हम सब लोगों का एक ही गोल है फ्रेंड्स के हमारी हेल्थ बनी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बनी रहे। और ये तभी मुमकिन है फ्रेंड्स जब हमारा एनवायरनमेंट सही होगा। यदि हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट ही सही नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ को हम बचाना हमारे लिए बहुत फ्रेंड मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी लाइफ को बचाने के लिए हमको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है फ्रेंड। जिस तरह से हम लोग कितना भी भागते कोई भी काम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट जो मेन जो चीज होती है, पहले हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हार्ट हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। सेम फ्रेंड उसी तरह से यहाँ पे आप कार के अंदर कार का जो हार्ट है उसको बुलाया जाता है फ्रेंड इंजन। और जितने भी लोग जानते हैं यदि इंजन आपका खराब हो गया तो कितना खर्चा हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम। आपका टायर खराब हो गया 4-5 हजार में रिपेयर हो सकता है, और कुछ प्रॉब्लम ग्लास टूट गया वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन इंजन यदि खराब हो जाता है तो उसको निकालना, उसको मेंटेनेंस करना बहुत ही एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपना इंश्योरेंस नहीं निकालते लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस उनका हमेशा परफेक्ट रहता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो चलान कर सकती है आप। इंसान का इंश्योरेंस होगा नहीं होगा उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस होना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, हम लोग शायद हमारा रेगुलरली 6 महीने में 8 महीने में चेकअप करते हैं नहीं करते आई डोंट नो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कार का रेगुलर सर्विसेज टाइम टू टाइम करवाते हैं। हम लोग फ्रेंड्स शायद हमारा खुद का बीपी शुगर लेवल रेगुलर चेकअप करवाते नहीं करवाते, लेकिन इंजन के अंदर पानी कितना है, ऑयल कैसा है वो बार बार चेक करते हैं। टायर के अंदर हवा कितनी है, जितनी बार हम गाड़ी के टायर की हवा चेक करते हैं शायद उतनी बार हम हमारा बॉडी का वेट भी उसका चेक नहीं करते। तो हम सब लोग, मुझे ताज्जुब कभी कभी हो जाता है कि गाड़ी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर से कंपेयर में। और उसका सुधार लॉजिक मुझे यही समझ में आ रहा है फ्रेंड, गाड़ी हम लोग 5 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 हजार 20 लाख में लेके आए हैं और ये मानव शरीर है वो शायद हमको फ्री में मिला है, उसके हम लोग कॉस्ट पे नहीं किए शायद। उसीलिए फ्रेंड हम लोग कभी कभी उसके लिए इतने अवेयरनेस नहीं होते। तो उतनी बात तो पक्की दोस्तों, आप मैं और सभी लोग अपनी गाड़ी के लिए जितना कॉन्शियस उतना हमारे लिए खुद के लिए कॉन्शियस नहीं है। तो इसीलिए हमारी गाड़ी को ठीक करने के लिए फ्रेंड्स, गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए जो आपको पसंद है वही चीज अभी कंपनी लेके आएगी फ्रेंड्स। मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर एक जो कार होती है वो पूरे साल के अंदर 4600 केजी कार्बन, 4600 केजी कार्बन दोस्तों यहाँ पे निकालती है। और वो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए 220 ट्री चाहिए, 220 पेड़ चाहिए। क्या आपको लगता है कि जितनी गाड़ियां हैं उतना ही हम लोगों ने पेड़ की व्यवस्था की है? आप सब जानते हो उतना नहीं किया है दोस्तों। 1 in 8 डेथ एवरी ईयर ड्यू टू द लंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैड एयर क्वालिटी। हर 8 में से एक हिंदुस्तानी की मौत दोस्तों खराब पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। और 10 में से 6 पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 जो पॉल्यूटेड सिटी है उसमें से 6 हिंदुस्तानी है। ये हमारे लिए प्राउड की बात नहीं है लेकिन ये फैक्ट है। तो दोस्तों फैक्ट है, वहां पे आप नीचे जो वेबसाइट दी वहां से सारी चीजें बता सकते हैं। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे नेचर का, हमारे एनवायरनमेंट का दोस्तों ख्याल रखें। दोस्तों मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं ले जाऊंगा, आप सब लोग पता है कितना कर सकते कितना नहीं कर सकते, कितनी आदतें बदल सकते, लेकिन हमारे पास वेस्टेज के तौर पे एक मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, एक अमेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स हमारे 2 व्हील और 4 व्हील के लिए है। और वो प्रोडक्ट्स की वजह से हम लोग एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को भी बहुत ही कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए दिल ठान के दोस्तों। व्हाट इज द मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर? नैनो एनर्जाइजर है क्या एक्चुअली दोस्तों? आपको जिस तरह से राइट साइड पे दिख रहा है, जो इंजन के अंदर ऑयल की टैंक होती है उसके अंदर, वो ऑयल की टैंक के अंदर नाम है, इट इज एडिटिव फॉर इंजन along with engine oil for better engine health।
ये एक एडिटिव है जो आप अपने ऑयल डालते हो, इंजन के अंदर ऑयल डालते हो, उसके साथ साथ एक अलग से एक्स्ट्रा आपको चीज डालने वाला एडिटिव है जो आपकी इंजन की हेल्थ को अच्छी करता है। ये कहाँ डालना है? इंजन ऑयल के साथ डालना है, नहीं कि आपके डीजल के साथ, नहीं कि पेट्रोल के साथ या सीएनजी के साथ। ये आपके इंजन ऑयल के साथ डालने वाला एडिटिव है जो आपकी इंजन की हेल्थ को अच्छा रखता है। जैसे हम सप्लीमेंट खाते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, सेम उसी तरह यहाँ पे इंजन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो उसके ऑयल जो हम लोग डालते हैं वो ऑयल के अंदर उसको डालना पड़ता है, तो वो एडिटिव है। इट्स अ प्लेटिनम सिरामिक कोटिंग टू इंजन। फ्रेंड्स ये है प्लेटिनम के जो जिरकोनियम मेटल रहता है उसके ऊपर प्लेटिनम का कोटिंग आता है, और वो होता है फ्रेंड उसका जो सिरामिक से कोटिंग करते हैं पूरा जो बनाया जाता है वो इंजन को पूरा कोटिंग करता है, तो उसकी वजह से इंजन में कोटिंग होता है। प्लेटिनम जो दोस्तों मेटल होती है वो बहुत ही महंगी होती है और करीब करीब 30,000 रुपया पर 10 ग्राम रुपीस का आज की प्राइस है, मैंने अभी देखा था। तो इतना महंगा जो मेटल है, और ये मेटल हम लोगों ने जिरकोनियम के छोटे छोटे बॉल के ऊपर दोस्तों हमने कोटिंग किया है, और वो 20 गुना ज्यादा हार्ड है स्टील के कंपेयर में। यानी स्टेनलेस स्टील जो फ्रेंड हम लोग हमारे घर में बर्तन यूज करते हैं और जो होते हैं उससे भी अच्छी अच्छी टाइप के स्टील आते हैं, वो स्टील से 20 गुना हार्ड है, मजबूत है। और दोस्तों जो हमारा स्टील होता है उससे वो 5 गुना चमकीला है, शाइनिंग है। तो ये बहुत ही पावरफुल मेटल है, शायद इसीलिए उसका भाव बहुत ज्यादा है। उसी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो जिरकोनियम बेस प्लेटिनम कोटेड जो बॉल होते हैं उसके रिजल्ट ये होगा कि ये स्मूथ करता है, वाइटलेस, आवाज कम करने वाला आता है, इंजन की आवाज कम करता है और इंजन के पावर को बढ़ाता है और इंजन की माइलेज को बढ़ाने में काम करता है। बराबर, ये यूनिक प्रोडक्ट रिवोल्यूशनरी है जिसमें 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड जिरकोनियम बॉल है। 20 नैनोमीटर के जिरकोनियम पे ऊपर प्लेटिनम के कोट किए हुए उसके अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने डाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि 1 करोड़ नैनोमीटर कितने 1 करोड़ नैनोमीटर का बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। यानी कि आप सोच सकते हो 20 नैनोमीटर की साइज के जो यहाँ पे छोटे छोटे कोटेड जो दाने हैं, जो हम आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप से भी दोस्तों नहीं देख सकते, इतने छोटे 20 नैनोमीटर के साइज के, यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो कितना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल वो हमने यहाँ पे डाले हैं। और ये करता है दोस्तों पावर मिनरल आइडियल इंजन रिस्टोर्ड एंड प्रोटेक्शन, इंजन का प्रोटेक्शन करता है और उसको वापस पहले के जैसा बनाने में दोस्तों आपकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स ये क्या, जैसे हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा एक इंजन, ये जो 4 सिलेंडर वाला इंजन है, आप सब लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं होगा तो गूगल जाके चेक कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे रजाक जी ने बताया है कि BS4 जिसको ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा BS6 पे जाना है, तो दोस्तों BS4 टू BS6 ये ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे, है ना। ये BS4 टू BS6 में जो पॉल्यूशन कम हो उसी लिए गवर्नमेंट ने BS4 की जगह पे BS6, यानी BS का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमको यहाँ पे इंजन 4 है, पुराना जो था इंजन 4 उसको इंजन 6 में कन्वर्ट करता है। और एक डोज आपको 30,000 किलोमीटर, यानी एक बार आपने दोस्तों ये हमारा ये प्रोडक्ट यूज कर लिया तो 30,000 किलोमीटर तक आपको ये सेम इफेक्ट देगा, 30,000 किलोमीटर तक आपको ये सपोर्ट करेगा, है ना। ये फ्रिक्शन और नॉइस को कम करता है दोस्तों, जैसे आपने वीडियो में देखा वो फ्रिक्शन जो घसारा होता है उसको कम करता है, तो नॉइस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ब्रिंग इंजन पावर अप टू 100, यानी जितनी कैपेसिटी है इंजन की उसकी 100% कैपेसिटी पे उसको वर्क करवाता है। कई बार हम बोलते हैं कि ये बोलते हैं आइडियल एवरेज इतनी है, आइडियल माइलेज, तो ये आइडियल के तरफ जितना हमारे इंजन की कैपेसिटी है उतना 100% उसको वर्क करता है। इंक्रीज कंप्रेशन, यानी वो प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। प्रोटेक्ट इंजन, इंजन को ये प्रोटेक्ट करता है। फ्यूल कंजप्शन को ये कम करता है। हम सब लोग उसके लिए बहुत बार सोचते हैं कि कैसे हमारा फ्यूल कंजप्शन फ्रेंड कम हो जाए, तो फ्यूल के कंजप्शन को कमता है। हार्मफुल एग्जॉस्ट इमिशन टू ऑल इंजन, जितना भी वहां से धुआं निकलता है, कोई ना कोई चीज बाहर निकलती है, उसको ये कम करता है।
फ्रेंड उससे फायदा ये होता है मैक ड्राइव ये उसकी वजह से कि आपकी माइलेज है, आपकी जो एवरेज है वो 15% बढ़ जाती है, 15% आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। यानी पहले दोस्तों आप जो फ्यूल भराते थे, मान लो कि आपने अपनी कार में 200 रुपये का 300 रुपये का मानो कि आपने भरा है और फ्यूल, और वो 100 किलोमीटर चलता था, तो अभी वो 100 की जगह की 115 किलोमीटर चलेगा। 15% आपकी माइलेज को बढ़ाएगा। मोर पिकअप, आपकी पिकअप बहुत अच्छी करेगा। आप रेस रखोगे फटाफट आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी। रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन लेवल, कभी कभी बहुत बार होता है मेरी गाड़ी में बहुत आवाज आता है, गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट भी करती, तो वाइब्रेशन को भी ये कम करेगा, आवाज को भी कम करेगा। रिस्टो फ्रिक्शन जो होता है अंदर टाइप के, उसको भी वो कम करके सरफेस को मेंटेन करके लाइफ को बढ़ाता है। और उसके अंदर से जो धुआं निकलता है दोस्तों, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है, तो वो 70% तक धुएं को वो कम करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 70% तक धुआं कम करना, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिंगल यूज, एक बार आपने ये डाल दिया तो दोस्तों 30,000 किलोमीटर तक ये आपको सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो राइट साइड के अंदर ये चीजें जिस तरह से हम लोगों ने वीडियोस में देखा है, वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट साइड के ऊपर जहां पे आपको दिखता है वो खरोचे हो गई थी, जो स्क्रैचेज हो गया था, वही स्क्रैचेज की जगह पे ये जो हमारा नैनो एनर्जाइजर है उसके पार्टिकल उसमें अंदर हो जाते हैं और पूरी की पूरी वो सरफेस को फ्रेंड एकदम स्मूथ बना देता है। और उससे फायदा ये होता है CO2 कम हो जाता है फ्रेंड्स। और 8 बार आप पेट्रोल भराओगे तो 9वीं बार वाला फ्री, यानी 8 के ऊपर एक आपको फ्री हो जाएगा आपका दोस्तों। यहाँ पे जो हमने आगे बात किया फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली और CO2 की बात करें दोस्तों, बहुत सारा अभी व्हीकल बढ़ गए इंडिया के अंदर। और यहाँ पे एक जो व्हीकल है जो हमने आगे बात किया 4600 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एक साल के अंदर करता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो मशीन, ये जो हमारा मैक ड्राइव नैनोइजर है, वो 70% धुएं के तो कम करता ही करता है, लेकिन वो धुआं के अंदर बहुत सारे और भी केमिकल और भी मटेरियल रहते हैं प्रदूषण, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान के लिए बहुत ही खतरा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम 20% कम करते हैं दोस्तों। टोटल जो धुआं है वो 70% कम होगा, लेकिन वो धुएं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20% आपका कम जाएगा, यानी हमको सांस लेने में दिक्कत दोस्तों नहीं होगी। फ्रेंड मैं एक बात बताऊं, विदाउट मैक ड्राइव हम लोग 4600 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर फ्रेंड हम इमिशन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग 20% कम कर देंगे सीधा ही यूज करने के बाद, तो सालाना जो हमारी कार है वो 4600 केजी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती थी, वो हो जाएगी दोस्तों 3650। 20% हम हमारी गवर्नमेंट को, हम हमारी पृथ्वी को, हमारे नेचर को दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं कि जो नेचर की वजह से आप अब सब लोग जिंदा है, उससे बचाने के लिए हम जितना भी करना चाहते हैं वो फ्रेंड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये काम कैसे करता है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज वर्क, वर्क कैसे करता है, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि जहां पे सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन होता है और ऊपर की तरफ जैसे झटका मारता है, वहां से दोस्तों एक फायर जनरेट होती है, प्रेशर जनरेट होता है और वहां से हमारा इंजन वर्क करता है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्लियरली फ्रेंड यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ के अंदर आप जो देखोगे तो आपको यहाँ पे जो भी खरोंचे दिख रही है ना, जो भी यहाँ पे छोटी मोटी खरोच दिख रही है, उसको आप जूम करोगे तो खरोच ऐसी हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो सिलेंडर का पार्ट है, यहाँ पे जो वॉल है आजू बाजू में, तो यहाँ पे बहुत खराब हो गया, तो फ्रिक्शन ऊपर नीचे जाते जाते फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट्स वो क्या करेगी, ये जो बीच का पार्ट है फ्रेंड्स, और ये पार्ट को फिल कर देगा। और वो इतने सॉफ्ट है, इतने हार्ड है कि बार बार घिसने के बावजूद भी वो डैमेज नहीं होता और वहां एक रिपेयरिंग का काम हो जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर दीवार हो जाती है, हम सीमेंट या कुछ ऐसा एडेसिव डालते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा हो जाता है, सेम उसी तरह से ये चीज आपको दोस्तों यहाँ पे काम करती है। यस फ्रेंड्स, ये तो 20 नैनोमीटर के जो कोटिंग है वो हो जाते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक चलते हैं, और उसकी वजह से ये हमारा इंजन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, आवाज नहीं करता है, और उसका जो इकोनॉमिकल ऑपरेशन यानी हमको सरवाड़े पे सस्ता पड़ता है, हम लोग यूज कॉस्ट पर यूज हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हो जैसे वो ये हमारी गाड़ी की हालत पहले ऐसी थी,
तो वहां से हम लोग यूज करने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन एकदम नए जैसा बना के वापस देता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे है वो अपनी पुरानी कार को नई कार बनाने के लिए, सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूँ, बाहर के कलर की बात नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी का जो इंजन था वो पुराना था, उसको नया बनाने में आपको बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड आपको ये हेल्प कर सकता है। यस फ्रेंड, तो यहाँ पे मैक ड्राइव में के अंदर यूज कैसे करना है, मान लो कोई भी एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी के अंदर दोस्तों ये 30,000 किलोमीटर, यानी कि एक बार आपने अपने इंजन ऑयल के साथ उसको मिला दिया तो अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको ये मैक ड्राइव एनर्जाइजर वापस डालने की जरूरत नहीं। 30,000 किलोमीटर तक ये आपका चलता रहेगा। तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार तो हमारा टू व्हीलर 30,000 किलोमीटर चल भी नहीं पाता है, इतना हम चलाते हैं। और गाड़ी में भी 30,000 किलोमीटर चलाने के लिए नॉर्मल इंसान को बोलो तो कम से कम 2 साल या तो लग ही जाते हैं। तो वहां तक आपको चलेगा दोस्तों। उसका फायदा ये है कि आपकी गाड़ी को आपको सर्विस के लिए बार बार सर्विस सेंटर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी अच्छी रहेगी तो बार बार सर्विस करवाने की आपको जरूरत नहीं लगेगी। और इसी की वजह से फ्रेंड्स आपका समय और आपका पैसा दोनों यहाँ पे बच सकते हैं। क्यों हमको लॉकडाउन के अंदर भी इसका इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स, बहुत टाइम से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से ये हमारा अभी गाड़ी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो सब ऑब्वियसली है फ्रेंड्स कि आपका जो व्हीकल के अंदर का ऑयल है, जो फ्यूल है, वो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत पड़ा पड़ा ठीक हो गया होगा, कहीं ना कहीं सेटल हो गया होगा। तो सेटल होने की वजह से भी बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। तो आप सडनली 3 महीने के बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंजन के ऊपर बहुत सारा तकलीफ हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है। जैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग को कहीं कोई फ्रैक्चर हो गया हाथ के ऊपर, हम लोगों ने बैंडेज लगाया है, बहुत टाइम से यूज नहीं किया, और 2 महीने के बाद जब उसका वो बैंडेज निकालते हो और कैसे मूवमेंट करते तो कितनी तकलीफ होती है। सेम वही तकलीफ फ्रेंड्स आपकी कार को भी हो सकती है। तो जितने लोगों की कार बहुत टाइम से निकली नहीं है, टू व्हीलर बहुत टाइम से निकले नहीं है, तो इंजन को नुकसान ना हो, जो अचानक उसको झटका ना लगे, इसीलिए दोस्तों आप इसके टाइम पे भी प्लेटिनम का ये कवर करके करा हुए तो बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। उसको कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई कहाँ डालना है। दोस्तों ये पेट्रोल में नहीं डालना है, डीजल में नहीं डालना है, ये हमने एक टू व्हील के ऊपर डाला हुआ दिखता है आपको। तो टू व्हील में कभी भी आप डालते हो दोस्तों, जो पेट्रोल की टंकी अलग होती है, और जहाँ पे आप किसी भी गैरेज वालों को बोलोगे बता देगा कि इंजन ऑयल कहाँ डालते हैं। तो जहां पे आपने इंजन ऑयल डाला हुआ है दोस्तों, वहीं पे उसको डालना है। खास ध्यान रखना, आपको फ्यूल के साथ नहीं मिलाना है दोस्तों, अपने इंजन ऑयल जहां पे होता है वहीं पे डालना है दोस्तों, है ना। तो उसको एक बार डाला तो 30,000 किलोमीटर तक आपको चलेगा। खास बात ध्यान ये रखनी है दोस्तों कि उसको मिनिमम 50 बार उसको हिलाना है, और हिलाने के बाद उसको उसके अंदर डालना है, क्योंकि जितने भी हमारे जो नैनो पार्टिकल है वो मिक्स हो जाए प्रॉपरली उसके ऑयल के अंदर, तब जाके वो अच्छी तरह से उसमें हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप ये डालते हो मैक ड्राइव एनर्जाइजर, तो उसके बाद आपको गाड़ी 30 किलोमीटर तक चलानी है, तो आपका ये ऑयल है पूरा इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। और यदि आप चलाना नहीं चाहते हो, बाहर नहीं जाते हो, तो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में रख के दोस्तों 20 मिनट तक चालू रखिए। 20 मिनट तक आप न्यूट्रल रख के चालू रख के वहीं छोड़ दोगे, तो जो प्रोसेस की वजह से जो ऑयल था, ऑयल के अंदर हम लोगों ने ये नैनो पार्टिकल डाले थे, वो दोनों मिक्स होके जहां जहां उनको पहुंचना है वहां वो पहुंच जाएगा। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप 20 मिनट गाड़ी को चालू रखिए, डालने के बाद या तो आप कहीं पे जाना है उसी टाइम पे उसको डाल के निकल जाइए, ताकि आपका वो सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाता है दोस्तों। दूसरी और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये डालते हो मैक ड्राइव एनर्जाइजर, उसके बाद टू व्हील के अंदर 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक आपको ऑयल बदलना नहीं है। तो मैं तो आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप आज ऑयल बदल दीजिए, और ऑयल बदलने के साथ साथ आप उसको बदल दीजिए। लेकिन आपने कहीं बीच में अटके हुए हो तो ध्यान रखिए कि 400 किलोमीटर के बाद आपको ऑयल चेंज करना है। और यदि आपका फोर व्हील है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दोस्तों 1200 किलोमीटर के बाद अपने इंजन ऑयल को चेंज करना है। मैं इंजन ऑयल चेंज करने की बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो ये मैक ड्राइव चेंज करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो आपका पुराना इंजन ऑयल था, उसको टू व्हील या थ्री व्हील के अंदर 400 किलोमीटर के बाद और
आपका ये 4 व्हील के अंदर दोस्तों आपको 1200 किलोमीटर के बाद अपना ऑयल बदल सकते हो और वापिस आपको दोबारा ये मैक ड्राइव एनर्जाइजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां उसको पहुंचना था, जहां जहां वो खराबी को रिपेयर करना था, वो रिपेयर ऑलरेडी उसने कर दिया है और 30,000 किलोमीटर तक ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। दोस्तों ये बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उसको सर्टिफाइड किया है। आप देख सकते हो मर्सिडीज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएम, ये सारी कंपनियों ने उसको रेकमेंड किया, सर्टिफाइड किया है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छा है, कारगर है और इंजन को कोई नुकसान नहीं करता है और इंजन को ये फायदा करता है। यानी हम अपने घर से कुछ भी नहीं बोल रहे, ये सारी जो लीडिंग मार्केट में कंपनियां हैं वो लोगों ने उसको प्रमाणित किया है। बराबर दोस्तों, तो ये हमको बेटर इंजन हेल्दियर द वर्ल्ड, जितना हमारा इंजन अच्छा होगा दोस्तों उतना ही हमारा ये वर्ल्ड है वो तंदुरुस्त रहेगा। एंड एडिटिव गिव्स प्लेटिनम कोटिंग टू द इंजन, प्लेटिनम कोटिंग इंजन के ऊपर जो भी मेटल का होगा उसके ऊपर दोस्तों ये प्लेटिनम का कोटिंग हो जाता है। इको फ्रेंडली होने की वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करता है, इंजन की लाइफ को वो बढ़ाता है ना, ऑलमोस्ट ये नए जैसा हो जाता है। मान लो कि आपकी कार 3 साल 4 साल पुरानी है तो एक ही पाउच के अंदर दोस्तों आपकी इंजन है एकदम नए के जैसा हो जाएगा। उसका हॉर्स पावर है, जो पावर होता है वो एफिशिएंसी दोस्तों 15% बढ़ जाती है, 15% एफिशिएंट हो जाती है, यानी पुरानी कार आपके नए के जैसे वर्क करती है। बेटर माइलेज, यानी आपकी जो एवरेज होती है, माइलेज होती है, वो भी दोस्तों 15% हमारी बढ़ जाती है। रिड्यूस एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, हवा के अंदर का पॉल्यूशन और जो एयर पॉल्यूशन होता है वो, और नॉइज पॉल्यूशन जिसकी वजह से हमारा व्हीकल में से आवाज आती है, उसमें भी बहुत अच्छा दोस्तों ये फ्रेंड्स आपको ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड ये था हमारा पहला पार्ट, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने समझा है कि किस तरह से ये